अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और लास्ट टाइम मैंने कोई फाइल भी रेडी किया था। तो अगेन पहले हम वर्ड में जाते हैं। इधर आप यहाँ पे क्लिक करके देन ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनिशियल पे एंड डब्लू, और फिर यहाँ पे हमें वर्ड मिल जाएगा। ये एक तरीका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे आपके सर्च बॉक्स के अंदर वर्ड ऐसा टाइप करोगे, और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोडेड है तो यहाँ पे ये ऐप आपको मिल जाएगा और क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नाउ न्यू फाइल चाहिए तो ऑफकोर्स न्यू फाइल, बट अगर मुझे न्यू फाइल नहीं चाहिए तो इसको क्लोज करते हैं। मोर ऑप्शन एंड देन क्लोज, मोर ऑप्शन एंड देन क्लोज। मैंने यहाँ से क्लोज नहीं किया बिकॉज यहाँ से क्लोज करोगे तो एप्लीकेशन एग्जिट होगा। मुझे फाइल को क्लोज करना था। जो फाइल मैंने लास्ट टाइम रेडी किया था वो फाइल चाहिए तो फाइल में चलते हैं, ओपन। फाइल है कहाँ पे हमारा, ब्राउज। हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट को, हर एक बैच को एक लोकेशन है फाइल को सेव करने का। तो डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, आपका कोर्स एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम, आपका टाइमिंग 9 PM, और यहाँ पे हर बंदे का अपने खुद का एक फोल्डर है। मेरा भी है। डॉक्यूमेंट में चलता हूँ, ये फाइल मैंने लास्ट टाइम रेडी किया था। नाउ फाइल तो रेडी किया है, बट इतना सारा मैटर टाइप कैसे हो गए और ये नंबरिंग कैसे आ रहा है। तो नंबरिंग के लिए हम कहाँ पे गए थे, एनीवन रिमेंबर? किसी को याद है कि मैंने नंबरिंग कहाँ पे दिया था जहाँ पे हर लाइन को नंबरिंग आ रहा है? लेआउट में जाएंगे और लाइन नंबर्स में यहाँ पे कंटिन्यूस कर देंगे तो हर एक लाइन को नंबरिंग आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया था हमने ताकि जब एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे जाना हो तो ये रहा, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो। तो चारों एरोज यूज करते हो तो लेफ्ट एंड राइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन, अप एंड डाउन। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट एरो यूज करूँ तो यू आर नेविगेटिंग वर्ड बाय वर्ड टुवर्ड राइट। कंट्रोल के साथ लेफ्ट यूज करो तो वर्ड बाय वर्ड पीछे आ रहे हो, और कंट्रोल के साथ डाउन यूज कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन नहीं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, अप एंड डाउन। तो कंट्रोल के साथ अगर नेविगेशन कीज यूज करते हो तो विल मूव वर्ड बाय वर्ड टुवर्ड राइट, वर्ड बाय वर्ड टुवर्ड लेफ्ट, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, अप एंड डाउन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है। अगर हमारा पॉइंटर, अब ये मूव करने का मतलब क्या है कि हो सकता है मुझे नीचे वाले पैराग्राफ पे जाके कुछ चेंजेस करना है, तो अगर मैं लाइन बाय लाइन जाऊंगा तो टाइम लगेगा। कंट्रोल डाउन एरो, हाय, हो गया एडिटिंग। नहीं तो आप माउस लोगे सर, हमारा सबसे बेस्ट साथी माउस है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जिनको माउस नहीं छोड़ना मुझे बता दो, मैं आपको माउस फ्री में दे दूंगा, एक घर पे जाओ, कोर्स कंप्लीट। तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर मुझे बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना तो क्या था, कंट्रोल होम, कंट्रोल होम राइट है। लाइन के स्टार्ट में आना है तो होम, लाइन के एंड में जाना है तो एंड। लेकिन बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तो कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम। और अगर मुझे पेज बाय पेज नीचे जाना है, स्क्रीन बाय स्क्रीन, पेज बाय पेज नहीं, स्क्रीन बाय स्क्रीन। अभी हम लोगों को लाइन नंबर 11 विजिबल है तो पेज डाउन 12 to 27, पेज डाउन 28 to 35, पेज डाउन, पेज डाउन। तो स्क्रीन बाय स्क्रीन, पेज बाय पेज नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रीन बाय स्क्रीन आपको नीचे अप एंड डाउन जाना है तो पेज अप, पेज डाउन। लेकिन अगर पेज नंबर 1 से डायरेक्ट पेज नंबर 2 पे जंप करना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन। यानी जब भी हम किसी भी नेविगेशन की के साथ, हमारे नेविगेशन की कौन से, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे नेविगेशन कीज़ है। तो इनको नॉर्मली यूज़ करेंगे तो इसका एक बेसिक लेवल ये नेविगेशन होता है, लेकिन इसको अगर कंट्रोल के साथ कंबाइन करोगे तो एडवांस लेवल नेविगेशन मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो ये नेविगेशन और एडिटिंग हमने लास्ट टाइम देखा था ना। अभी मुझे सिलेक्शन करके फॉर्मेटिंग करना है, इनको राजा बाबू करना है, गोविंदा स्टाइल देना है। तो देर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और तीसरा भी एक फॉर्मेटिंग है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वो हम बाद में देखेंगे। बट आज हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास फाइल ना हो, तो जिनके पास फाइल नहीं है वो, पहले मैं ये फाइल को क्लोज करता हूँ फॉर देम।
उसके बाद फाइल में जाना, आप न्यू में जाना, ब्लैंक फाइल ले लेना। सब मैटर कैसे आएगा, टाइप करूँ क्या, नहीं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, गिव मी 20 पैराग्राफ ऑफ 4 लाइन ईच। आगे अगेन क्या था, इक्वल टू RAND गिव मी 15 पैराग्राफ ऑफ 3 लाइन ईच। हो गया मैटर रेडी प्रैक्टिस के लिए। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अगेन सेव पे क्लिक करोगे, ब्राउज कहाँ पे जाओगे, सेव करोगे। अगर मैं यहाँ से आपको लीव करता हूँ तो कहाँ पे जाओगे, खुद के घर पे जाओगे या किसी और के घर पे जाने वाले हो। तो आपका भी लोकेशन है यहाँ पे, आपका फोल्डर है यहाँ पे। वो फोल्डर कौन से ड्राइव में, हमारा डी ड्राइव। डी ड्राइव में कौन सा, लेकिन लैब स्टूडेंट में तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आपका कोर्स कौन सा है, आपका फोल्डर कौन सा, टाइम कौन सा बैच का, आपका यहाँ पे फोल्डर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो न्यू फोल्डर करके उसको नाम दे के फिर अपने फोल्डर को क्लिक करके अंदर जाके फाइल को सेव कर लेना। इज इट क्लियर। नाउ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसी डॉक्यूमेंट के लिए कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो एंटर। चलो ऐसे नहीं करते, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ सिटीज है, मुंबई, पुणे, दिल्ली भी है ना, नागपुर, हाँ भी बोल रहे हैं। दिस इज सम टाइटल, लाइक आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया तो कुछ मैटर के ऊपर आपने ये सम कंपाइल कर रहे होगे, हो सकता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे नोट्स हो, तो वो टॉपिक के नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन, नॉट इंडिया। अगेन नो, इसमें आपके पास मैंने कंटेंट को यहाँ पे फॉर्मेटिंग देना है, तो फॉर्मेटिंग देने के लिए सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के लिए देखो, अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ, देखो ये आई शेप, ये जो ब्लिंक हो रहा है इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंटर। और जब क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद ड्रैग करते हो तो ये रहा सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बहुत लार्ज टेक्स्ट सिलेक्ट करना तो तब तक ड्रैग करते रहो जब तक मेरा सिलेक्शन एंड नहीं होता है। नहीं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपका सिलेक्शन काफ़ी लार्ज है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना, और जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट की प्रेस करके रखना एंड देन क्लिक। सो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट। ना यहाँ पे मैं ये कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटायर डॉक्यूमेंट को। नॉर्मली अगर आपको सिलेक्शन करना है तो जैसा मैंने कहा, क्लिक एंड ड्रैग, या फिर किसका यूज कर सकते हो, क्लिक करके शिफ्ट की का। और अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, तो कंट्रोल की, पहला सिलेक्शन करना उसके बाद कंट्रोल, मल्टीपल सिलेक्शन। सर ठीक है, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग से हम सिलेक्शन तो कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे प्रोफेशनली ये वर्ड सिलेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट किया, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। एग्जैक्टली उसी वर्ड को कैसे सिलेक्ट करें, अगर उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस पर सिंगल क्लिक करना, क्या हुआ, कर्सर का पोजीशन दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो सिंगल क्लिक करोगे तो कर्सर पोजीशन चेंज होगा, लेकिन अगर उसी वर्ड पे आप डबल क्लिक कर देते हो तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। तो सिंगल क्लिक कर्सर पोजीशन, डबल क्लिक वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और अगर 4 क्लिक करता हो तो पेज या डॉक्यूमेंट से, सिंगल क्लिक से कर्सर, डबल क्लिक से वर्ड, ट्रिपल क्लिक से, और अगर 4 टाइम क्लिक करता हूँ तो पेज सिलेक्ट होगा या डॉक्यूमेंट, बिकॉज आपके पास 5 पेजेस है डॉक्यूमेंट में। तो अभी अगर मैं ये फर्स्ट पेज पे तो मैं क्लिक करता हूँ 4 टाइम तो क्या सिलेक्ट होगा, पेज। और 6 टाइम क्लिक कर दोगे तो 5 टाइम तो
देखो ये आगे आप ये मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, ओनली 3 क्लिक तक ही रहता है, 3 क्लिक के आगे 4 क्लिक 5 क्लिक 6 क्लिक नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। नेक्स्ट वन, शिफ्ट की का यूज़ किया, कंट्रोल की का यूज़ किया। सर अगर मुझे लाइन सिलेक्ट करना है तो क्या करूँ, ऐसे ड्रैग करूँ क्या? नो, आपका ये जो पॉइंटर है ये कहीं पे भी रहे आपके डॉक्यूमेंट में तो आई शेप में दिखता है, चाहे वो मार्जिन में रहे, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप किसी भी मार्जिन में रहे या डॉक्यूमेंट में, आई शेप में ही मिलेगा ये। लेकिन जब आप अपने पॉइंटर को लेके जाते हो आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट मार्जिन में तो ये एरो बन जाता है, और जब ये एरो बनता है तो उस एरिया को कहते हैं सिलेक्शन बार। कौन सा बार है ये? जहाँ पे ये एरो बन रहा है, सिलेक्शन बार। तो अगर आप सिलेक्शन बार में सिंगल क्लिक करते हो तो क्या सिलेक्ट हुआ, डबल क्लिक करते हो तो, और ट्रिपल क्लिक करते हो तो व्हाट, पेज और डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। ओके, सो सिलेक्शन के लिए हमने देखा सिंगल क्लिक कर्सर पोजीशन, डबल क्लिक वर्ड, ट्रिपल क्लिक पैराग्राफ, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल की का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और अगर भी आपको और भी सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन बार में सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। इज इट क्लियर? नाउ सिलेक्शन क्यों करना है, व्हाई टू सिलेक्ट? अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे एक एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो डिलीट की, बैक स्पेस पीछे लेफ्ट साइड के। अगर मुझे एक एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट, यू आर इरेजिंग वर्ड बाय वर्ड, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस वर्ड बाय वर्ड। लेकिन अगर मुझे एक लाइन इरेज करना है तो सर लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो या माउस से क्लिक एंड ड्रैग एंड देन डिलीट। सर सिर्फ डिलीट करने के लिए आपने सिलेक्शन दिखाया? नहीं, मुझे आपके इस कंटेंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना ये रहा, और पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मुझे फॉन्ट चेंज करना है, इसका फेस चेंज करना है। आपको प्रिंटिंग के लिए कौन सा बेटर लगेगा? और वैसे भी मुझे लग रहा है कि आपकी बचपन से ख्वाहिश रहेगी कि मैं भी रनिंग हैंड राइटिंग लिखूं, तो आज वो पूरा कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से कोई एक फॉन्ट जो आपको चाहिए, टी टाइम्स न्यू रोमन। साइज क्या रखना है? ऑफकोर्स जो साइज आपको चाहिए यहाँ से क्लिक कर सकते हो। सर मुझे अगर 11.5 चाहिए, यस यू कैन एंटर 11.5 एंटर, यानी जो साइज अवेलेबल नहीं उसके लिए आप टाइप करके एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके हमने फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट फेस चेंज किया और साइज चेंज किया। बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट, बोल्ड करेंगे। सर एक एक करके बोल्ड करते बैठोगे तो टाइम बहुत जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये 3 पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है उनको एक साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं। बोल्ड हो गया। वाई टू यूज बोल्ड? आपके नॉर्मल मैटर से कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप लोगों के सामने लाना चाहते हो, जैसे आप एग्जाम के अंदर अंडरलाइन करते हो, इट्स लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो लोगों के सामने आप प्रॉम्प्टली प्रेस करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए डब बोल्ड करोगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो इटैलिक। क्या करेंगे? इटैलिक। कुछ कंटेंट है सर इनको अंडरलाइन चाहिए, ये रहा अंडरलाइन। सर कुछ कंटेंट है अंडरलाइन नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ। सर बोल्ड भी नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, बोल्ड ऑन ऑफ है यहीं से होगा। इज इट क्लियर? अगेन यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, मुझे अंडरलाइन तो चाहिए बट अंडरलाइन कुछ अलग स्टाइल का चाहिए, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड, डैश, देयर आर वेरियस टाइप, इनमें से जो टाइप आपको अंडरलाइन का चाहिए वो सिलेक्ट करो। सर अंडरलाइन को कलर भी चाहिए था, क्लिक करो अंडरलाइन कलर,
सो इसका मतलब राजा बाबू कर सकते हैं ना कि अंडरलाइन कोई और कलर का रहे और टेक्स्ट का कलर कुछ और रहे. यस, पॉसिबल है. इज इट क्लियर? बट सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड. अगर फॉर्मेटिंग करना है तो सिलेक्शन रिक्वायर्ड होगा. सो यहाँ पे अगेन इस कंटेंट को आपने अंडरलाइन किया, बोल्ड किया है, इटैलिक भी किया है, कलर भी दिया है, साइज भी चेंज किया है. अब अगर इसको मुझे नॉर्मल कंटेंट करना जैसा ये पहले था तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक बार बोल्ड ऑफ करो, एक बार अंडरलाइन ऑफ करो, एक बार इटैलिक ऑफ करो, एक बार साइज चेंज करो. टाइम जाएगा. तो ऐसे जब नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग हो और आपको पता है कि इसको ऑफ करने के लिए या नॉर्मल में लाने के लिए मुझे नंबर ऑफ टाइम क्लिक करना पड़ेगा, तो देयर इज एन ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट. क्लियर व्हाट? फॉर्मेट. सो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग. सो यहाँ पे अगर कोई कंटेंट मुझे अंडरलाइन करना है तो ये ऑप्शन है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर कोई कंटेंट को मुझे स्ट्राइक आउट करना है, कैंसिल करना है, डिलीट नहीं करना है, बिकॉज डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं कंटेंट. मुझे स्ट्राइक आउट उसको रखना है, बताना है कि मैंने ये टाइप किया था और इसको मैंने क्रॉस आउट किया है, तो ये रहा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, कुछ कंटेंट और भी टाइप करता हूँ यहाँ पे. ये कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं. क्या था इसका फॉर्मूला? वेरी गुड, एटलीस्ट किसी को याद है. ए स्क्वायर प्लस, नहीं, ए स्क्वायर प्लस राइट है आपका, कुछ लोग उसको पीछे लिखते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर. या फिर यहाँ पे मुझे 8 क्यूब ना, 8 क्यूब लग रहा है या 83 लग रहा है? ये गुड. इनका साइज चेंज करना है, बट क्या साइज रखो? 16 अच्छा लगेगा या 15, मुझे नहीं पता है. तो ये रहा यहाँ पे ग्रो. कौन सा ऑप्शन? ग्रो. क्या यूज कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ये ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन. वो जो आपको मिल रहा है शिफ्ट की के बगल में क्वेश्चन मार्क्स है और उसके बाद वो जो एरो मिल रहा है उनको लेना है. कंट्रोल शिफ्ट एंड दिस एरोस. इज इट क्लियर? ठीक है. क्या करना है हमें? 2 को हमें ऊपर लेना है या नीचे लेना है? नीचे. साइज क्या है? 22. मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते सर, ऐसा कुछ मुझे देखा था, बॉस ने दिया था तो मैंने क्या किया, बाकी सब 22 थे, इनको 10 कर दिया. देखो सर, H2O रेडी हो गया. ये नहीं चलेगा बिकॉज ये सेम बेस लाइन पे आ रहा है. तो क्या करें, इसको सिलेक्ट करो, सबस्क्रिप्ट डाउन, बेस लाइन के नीचे आ गया. इसको क्या करेंगे, ऊपर या नीचे? सुपरस्क्रिप्ट. ये भी क्या आएगा? तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट. ये हमें कहाँ पे चाहिए? नीचे. CO2 नीचे, सबस्क्रिप्ट. 83 नहीं है वो, 8 क्यूब. इज इट क्लियर? सो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का यूज कैसे करना है, स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट का फॉन्ट चेंज करना है, कलर. आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना तो वो भी कर सकते हो. मुझे मेरे कंटेंट को हाईलाइट करना है. क्या करना है? हाईलाइट करना है यहाँ पे. तो अगर हाईलाइट करना है तो जिस कंटेंट को आपको हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करो. थोड़े बहुत कंटेंट है तो ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके ये रहा हाईलाइट. सर ऐसे एक एक को सिलेक्ट करो, फिर हाईलाइट पे क्लिक करो, एक को क्लिक करो, फिर हाईलाइट पे क्लिक करो, टाइम बहुत जा रहा है. तो क्या करें? ऑफ कोर्स कंट्रोल यूज कर सकते हो, नो डाउट, एक साथ में करना है तो. बट ये कंट्रोल कब तक प्रेस करके रखो, बिकॉज मैं रीड कर रहा हूँ, रीड करते करते जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करना है. डू वन थिंग, यहाँ पे चले जाना, जो कलर का हाईलाइटर चाहिए वही यूज कर लो. उसके बाद हाईलाइटर देखो यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, जैसे इस पे क्लिक करते ही ये ऑन हो जाता है.
अब ये मत करना कि हाईलाइट ऑप्शन हमने देखा है तो एक ही डॉक्यूमेंट में 4-5 कलर यूज़ किया है, 2-3 हो सकते कि एक बंदा येलो कलर हाईलाइट के यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा भी उसी पे काम कर रहा है, वो रेड कलर यूज़ कर रहा है, इट इज़ पॉसिबल। बट एक ही बंदा डिफरेंट कलर हर बार मत यूज़ करो। नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, हाईलाइट ऑप्शन पे जाओ और नो कलर करो। सर ऐसे एक एक को नहीं, एक बार नो कलर सेट कर दिया, इस पर क्लिक कर दो। अब ये रहा हाईलाइटर ऑफ। सो आपके कंटेंट को हाईलाइट कैसे करना ये क्लियर हुआ, टेक्स्ट को कलर कैसे देना ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट मुझे कैपिटल में चाहिए था, दिस इज माय टाइटल, अदरवाइज दिस वन, ये पूरा कैपिटल में चाहिए था। सो कोई बात नहीं, इरेज करके वापस टाइप कर लो कैप्स लॉक ऑन करके, टाइम जाएगा। ये रहा अपर केस। अब यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज करते हैं, मुझे पूरा स्मॉल में चाहिए, लोअर केस, एक भी कैरेक्टर आपको कैपिटल में नहीं मिलेगा, अपर केस, ऑल इन कैप्स नाउ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल। मिल रहा है। द नेक्स्ट वन, सेंटेंस केस, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है। फॉर एग्जांपल ये रहा, फुल स्टॉप के बाद सी, फुल स्टॉप के बाद टी, थिंग्स के लिए। तो आपके पास अगर ऑल इन कैप्स चाहिए तो अपर, ऑल इन स्मॉल चाहिए तो लोअर केस, और हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, और हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो सेंटेंस केस। बट अगर हम यहाँ पे टॉगल केस यूज करते तो क्या होगा, हर एक वर्ड का सिर्फ टी है क्या, हर एक वर्ड का पहला वर्ड क्या होगा, पहला वर्ड नहीं, कैरेक्टर स्मॉल में आएगा। यस और नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये है टॉगल केस, नाम ही है टॉगल, उलट सुलट, जो कैपिटल था वो स्मॉल बनेगा, जो स्मॉल था वो कैपिटल बनेगा। एग्जाम्पल का भी पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए ना, क्यों नहीं है, बिकॉज वो पहले से स्मॉल था तो अब कैपिटल कर दिया। सो ये रहा उलट सुलट। इज इट क्लियर। सो यहाँ से हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शन देखे, कैसे क्लियर फॉर्मेट करना है, कैसे साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, कैसे हमें केस चेंज करना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, किस तरह से हमें फॉन्ट कलर अप्लाई करना है, टेक्स्ट कलर दैट इज, स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। बट सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सर ये जो फॉर्मेटिंग है, इसी तरह का फॉर्मेटिंग कुछ और चाहिए, जैसे कि इसको हमने ऑरेंज कलर दिया है, बोल्ड किया है, साइज भी इसका हमने 14 रखा है, अंडरलाइन भी किया है, अंडरलाइन भी हमने कुछ अलग कलर का किया है। अब ये कंटेंट का फॉर्मेटिंग बार बार रिपीट करना है कहीं, तो क्या करें। अगर इसको सिलेक्ट करके रखते हो और किसी और को ऐसा फॉर्मेटिंग करना है तो सिलेक्ट करोगे, एक बार साइज चेंज करो, एक बार कलर चेंज करो, एक बार फॉन्ट चेंज करो, बोल्ड करो, इटैलिक, टाइम जाएगा। तो अगर यही पैटर्न आपको रिपीट करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, ये रहा फॉर्मेट पेंटर। कौन सा ऑप्शन, सर वापस चला गया फॉर्मेट, अच्छा इसको सिलेक्ट करो, इसका फॉर्मेटिंग कहीं चाहिए, इसका फॉर्मेटिंग, सर ये बार बार फॉर्मेट, अगर इसी फॉर्मेटिंग को बार बार रिपीट करना है तो इस पर डबल क्लिक करना, देखो फॉर्मेट पेंटर ऑफ, नॉर्मल चाहिए, अगेन फॉर्मेट पेंटर ऑन, ये रहा। ऑफ। तो इस तरह से फॉन्ट और क्लिपबोर्ड में से फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट हमने लास्ट टाइम देखा था एडिटिंग करते वक्त। इज इट क्लियर। सो ये ऑप्शन ट्राई कर लो फॉर टुडे। अभी अगेन मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, या फाइल में जाके सेव। क्लियर हुआ ये अभी हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एक एडवांस लेवल का भी फॉर्मेटिंग है जो कि हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसके लिए हमें फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स। तो ऑप्शन पे बाद में आते हैं, पहले इतना ट्राई कर लो। इसमें हमने सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के साथ बेसिक फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है।